प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा चैप्टर रहेगा छठा त्रिभुज। तो उसमें त्रिभुज में क्या क्या पॉसिबिलिटी, क्या क्या एग्ज़ाम में आ सकते हैं, पहले उस पर चर्चा करेंगे। उसके बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्लियर करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। त्रिभुज या ट्रायंगल। तो इसमें एग्जाम में क्या आ सकता है, एक तो है थेल्स फर्मी या बीपीटी थ्योरम, उससे संबंधित क्वेश्चन एक एक नंबर के वो आ सकते हैं। दूसरा, त्रिभुजों की सर्वांगीणता, त्रिभुजों की समरूपता, उससे संबंधित एक नंबर का क्वेश्चन। और तीसरा क्या है, जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उससे संबंधित एक थ्योरम है, इससे संबंधित एक थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन। समरूपता के थ्योरम है, उससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर एक क्या है, थेल्स फर्मी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इसमें क्या है फॉर्मूले, किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, इस त्रिभुज में बीसी के समांतर कोई रेखा खींची गई है डीई, जो इन दो बिंदुओं दोनों भुजाओं को दो बिंदुओं में काटती है, डी और ई। तो ये जो बिंदु है इन दोनों भुजाओं को समानुपात में विभाजित करते हैं। या शॉर्ट में क्या है, त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई यह रेखा बाकी दो भुजाओं को समानुपात में बांटती है, सेम रेशो उसमें डिवाइड करती है। तो क्या है, त्रिभुज एबीसी में डी समांतर है, किसके हैं, बीसी के। तो बाकी दो जो है साइड का रेशो क्या सेम होगा, एडी अपॉन डीबी या एई अपॉन बीसी, ये रेशो सेम है इसी। ठीक है, कोई सी भी एक भुजा के समांतर रेखा खींची हुई चाहिए, तो बाकी जो दो भुजाएं बस उनका अनुपात समान होगा, रेशो सेम होगा। ये है थेल्स फर्मी। ये रेशो कुछ भी हो सकता है, देखो ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, इधर इसी तरह इधर यदि हम ऐसे लें AD अपॉन AB, तो इधर भी AE अपॉन AC। जैसा रेशो इस साइड का होगा वैसा ही रेशो उस साइड का होगा। ठीक है, सेम होगा। तो ये तो पहला, इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है, इसमें कोई सा तीन पार्ट दिए होंगे, एक पार्ट निकालना हो सकता है इसमें, ऐसा क्वेश्चन। दूसरा क्या है, त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। इसमें हमारे पास जो इसके प्रॉपर्टी है, जो इसमें सिमिलरिटी की थ्योरम है, जो नियम है समरूपता के, वो कौन से हैं, एस एस एस। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के समानुपाती हो तो त्रिभुजें समरूप होती हैं। एस से एस, दो भुजाएं समानुपाती और एक बीच का कोण इक्वल हो, ये
ए समरूपता नियम, तीनों कोण इक्वल ना, इक्वल नहीं, हाँ हाँ, तीनों कोण इक्वल होंगे। एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होंगे, तो त्रिभुज समरूप। ठीक, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, ए बी सी और डी ई एफ, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप। ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, रेशो ऑफ देयर एरियाज, क्षेत्रफलों का अनुपात किन दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है? या तो ये दोनों संगत भुजाएं ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, या फिर ये नीचे वाली बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, या फिर ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर, डी एफ किन दो संगत भुजाओं के, या तो ये या ये। ठीक है, तो ये तीन नियम और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है एक एक नंबर के वो आ सकते हैं इसमें। चलो अब एमसीक्यू शुरू करें। यस सर। कैसे शुरू करेंगे आप? उसमें मेरे ख्याल में रह गया हो, त्रिभुज एम एन एल और त्रिभुज क्यू पी आर समरूप है। इस आकृति में समरूपता की कौन सी कसौटी लगी? हाँ, इसमें देखिए कसौटी कौन सी है। पहले कोण देखो, कोण 70 है, यहाँ भी 70 है, कोण तो है, और दोनों तरफ की भुजाएं दे रखी, दोनों तरफ की भुजाएं। तो ये तो हमें पता है कि कोण, बीच में कोण है और दोनों तरफ भुजाएं हैं। देख लेते अनुपातिक है, अनुपात। ये 2.5 है, 2.5 का दुगुना क्या है? 5, और 5 का दुगुना 10, दुगुनी है भुजाएं। ठीक है, अनुपात बराबर, यानी कि 1 बटा क्या 2 गुणा 2/1। ठीक है, अनुपात दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है और बीच का कोण बराबर है। ठीक है, तो नियम कौन सा होगा? कसौटी कौन सी होगी? एस ए एस। तीसरा क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्यू आर पी समरूप त्रिभुज है। इनमें से समरूपता की कौन सी कसौटी प्रयोग होगी? आप इसमें देखो क्या है, इसमें सारी भुजाएं दे रखी है, सारी भुजाएं हैं, तो नियम लगेगा तो ये लगेगा, तीनों भुजाएं। लेकिन देख लेते हैं कि ये अनुपातिक है कि नहीं है, यानी कि ये फिर भुजाएं क्या है ना, भुजाएं क्या है, समानुपाती है या नहीं। प्रोपोर्शनल, 2.5 का दुगुना 2 से गुणा, ठीक है, और 2 का दुगुना 4, 3 का दुगुना 6, तो 2 गुणे 2, यानी कि समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। तो नियम कौन सा लगेगा? हाँ, चौथा क्वेश्चन, फोर्थ, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ समरूप त्रिभुज है। इनमें से समरूपता की कौन सी कसौटी प्रयोग होगी? तो इसमें 2 कोण हैं, 30 है 30 है, 60 है 60 है, बाकी जो बचा वो कितने डिग्री का होगा? तो ये 90 का होगा। तो तीनों कोण बराबर हो गए, तीनों कोण बराबर हो तो कौन सी कसौटी होगी? तीनों ए समरूपता नियम। पांचवा क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है। इनमें से समरूपता की कौन सी कसौटी प्रयोग होगी? तो इसमें देखो समकोण, यानी कि बीच का कोण, ये तो कोण है, दोनों बराबर, 2 तरफ भुजाएं हैं, तो नियम तो हमें लग रहा है कौन सा? एस से एस। अब समरूप ये समानुपात देखो भुजाएं हैं, यानी 3 का दुगुना 6, दुगुना इसमें 2 से गुणा है, और 2 का दुगुना 4, तो समानुपाती भुजाएं, और बीच का कोण बराबर, दोनों के बीच का कोण, तो भुजाओं के बीच का कोण बराबर है, तो फिर भुजा का भी समरूप कौन सा नियम? एस ए एस। छठा क्वेश्चन, चित्र ए बी समांतर क्यू आर,
ए बी समांतर है क्या हुआ, समांतर है तो कौन सी प्रमेय, बीपीटी थ्योरम यानी कि थेल्स प्रमेय। ठीक है, ये लगेगी। तो बाकी दो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। इसमें ए बी कितना है 3 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना है 9 सेंटीमीटर, और पी आर कितना है 6 सेंटीमीटर। पी आर, ये पूरा पी आर है 6 सेंटीमीटर। पी भी निकालना, ये पी भी ऊपर वाला पी भी ये कितने सेंटीमीटर। अब एक बात ये ध्यान रखो, यदि जैसे इसमें दे रखा है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो ये दो त्रिभुज बनेगी, एक छोटी और एक बड़ी। ये हमेशा समरूप हो। यदि ए बी समांतर है, डी ई ये खींची जाए, एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, तो इससे जो ऊपर वाली जो छोटी त्रिभुज बनेगी वो त्रिभुज ए डी समरूप है त्रिभुज बड़ी त्रिभुज के समरूप होगी हमेशा। अब देखो कैसे होगी समरूप, ये कोण इसके बराबर है, क्यों है बराबर, समरूप है तो एक दूसरे के ऊपर है। संगत कौन है, कोण 3 बराबर कोण 4, ये कैसे है, ये भी संगत कोण है। और कोण ए क्या दोनों में एक उभयनिष्ठ कॉमन है, तो एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर दो त्रिभुज क्या होंगी, समरूप होंगे। तो ये ध्यान रखोगे, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा की समांतर रेखा खींची जाए तो पहली तो बात ये होगी कि दोनों त्रिभुज समरूप होगी। दूसरी बात क्या होगी कि बीपीटी थ्योरम वो लगेगी। ठीक है, ये दोनों बातें दिमाग में रखो। ये तो मैंने पहले बता दी थी, किसी त्रिभुज में एक भुजा की समांतर रेखा खींची जाए तो बाकी दो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, कौन सी थ्योरम, थेल्स प्रमेय या बीपीटी थ्योरम। दूसरा ये नियम है, समांतर जो खींचोगे ये ऊपर वाले त्रिभुज और नीचे बड़ी त्रिभुज क्या होगी, समरूप होंगे। समरूप में पता ही है, भुजाएं समानुपाती होती हैं और कोण बराबर होते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया, ये देखो आधार में रखे इसमें, इसका ये बेस 3 और इसका क्या है 9। तुम देख रहे हो कितना गुना है, छोटी त्रिभुज का और बड़ी त्रिभुज का 3 गुना है। तो इसका मतलब सारी भुजा 3 गुना होगी, सारी भुजा 3 गुना। अब ये बड़ी त्रिभुज की भुजा है कितनी है 6, छोटे त्रिभुज की भुजा यह ही निकालनी, या कितनी होगी, किसकी 3 गुना है ये 6, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए 2 सेंटीमीटर। जब 3 गुना होगी यार, सारी भुजा 3 गुना होती है, 3 गुना होगी, इधर की भी 3 गुना होगी। ठीक है, तो कितनी है 2 सेंटीमीटर। ये देख लोगे, ये बात ध्यान रखोगे हैं। सातवां क्वेश्चन, त्रिभुजों के युग्मों में से कौन सा युग्म समरूप नहीं है। अब कौन सा युग्म समरूप नहीं है, इसमें नियम ध्यान रखना, वो समरूप कौन, इसमें तीनों कौन देख लो बराबर है, 60 60, ये क्या है 80 80, 40 40, ये तो समरूप है, तीनों कौन बराबर। इसमें भुजाएं देखो समानुपाती है, यानी ढाई का दुगुना, ये दुगुना है, सारी भुजा दुगुनी है 5 है, और 2 का दुगुना 4, 3 का दुगुना 6, ये भी समानुपाती है। ठीक है, आगे इसमें देखो 2 का दुगुना 4, इसमें 3 का दुगुना 6, और 2.7 का दुगुना 5.4 होगा, लेकिन ये नहीं है, तो ये समरूप नहीं है। उसने पूछा था कौन सी समरूप नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा है, सी, ये समरूप नहीं। ठीक है, ये भी समरूप होगी, ये 2.5 का दुगुना 5, 5 का दुगुना 10, और 20 का कोण बराबर, ये भी समरूप। ठीक है, इसमें नियम कौन सा है,
समरूप। इसमें नियम कौन सा है? इसमें नियम कौन सा है? ठीक है, तो ये सब। 8वां क्वेश्चन, आकृति ओडीसी समरूप है ओएबी। ओडीसी जैसे नाम बोल रहे उसी तरह कोण भी बराबर होंगे। ओडीसी और ओएबी, ओएबी ये समरूप है। कोण बीओसी, इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। जैसे नाम मेरा ओडीसी और ओएबी, जैसे ये चल रहा है उसी तरह ये चल रहा है, तो ये 60 तो ये क्या होगा? 60। ठीक है। बीओसी क्या है? 100। बीओसी 100, ओडीसी है 60, ओएबी निकालना है। ओएबी निकाल दिया हमने, कितना है ये? 60। लेकिन 40 कह रहे हैं। इसके हिसाब से तो ये ठीक है। यदि ये यहाँ से वही है बुक में और कुछ, यदि ये मान लो मैं ऐसे लिख दूँ इस त्रिभुज को ओ बी ए, ऐसे लिख दो ओ बी ए, ये ओ डी सी और ओ बी ए, तो ये 60 होगा, तो इधर वाला 60 होगा। ठीक है, ये ओ से शुरू हो रहे हैं। दूसरा बिंदु कौन सा है? डी। का दूसरा बिंदु कौन सा है? तो डी और बी बराबर होंगे। अब इसमें क्या है? डी और ए बराबर है। डी और ए बराबर है, जैसे ये नाम लिखा हुआ है। ठीक है, यदि ये नाम ऐसे हो जाए तो ये 60 का हो जाएगा, ये 60 का हो जाए, मान लो ये 60 का हो जाए, और नाम ये हो त्रिभुज का। फिर ये कोण कितने डिग्री का होगा? ये 60 का, और ये कितने डिग्री का? 80 का। तो रैखिक कोण है 80 का। 80 और 60 कितने हो गए? 140। कितना बच गए हो? 40 में फिर 40 डिग्री का हो। ठीक है, यदि ये त्रिभुज ऐसे हो जाए तो इसमें आंसर क्या है? जो जैसे लिखा हुआ है उसमें आंसर क्या है इसका? 60 है। अगर ऐसे होगा तो फिर 40 होगा। समझ आ गई? 9वां क्वेश्चन, दी गई आकृति में ओडीसी और त्रिभुज ओएबी समरूप है। बीओसी है 125 डिग्री, ऐसा ये कुछ। ओडीसी 70 डिग्री, ओएबी निकालना है। ओडीसी त्रिभुज को देखो, ओडीसी और ओएबी, ओडीसी और ओएबी इसी तरह है। ये 70 है तो ये भी क्या होगा? 70। ये 125 है और ये 70। ओएबी निकालना, इसमें भी क्या है? 70। देखो इसमें सारा उल्टा दे रखा है। इसमें नाम यदि ऐसा हो ना तो इसमें क्या होगा? उत्तर क्या होगा? 70। समझ गए? अगर ये नाम त्रिभुज ओ बी ए ये दे हो तो फिर कितनी डिग्री का होगा? और डी तो क्या है? डी तो है 70 का, तो यहाँ बी 70 का हो सकता है। ये 70 का, ये कितने का? ये 55 का। कितना होगा? 55 और 70 125। ये कितना बच गया था? ये भी 55 का बच गया। ये भी 55 का बच गया। फिर आंसर हो गया 55 का, यदि ये नाम होगा। ठीक है, दोनों में एक ही। चलो आगे चलें। दसवां क्वेश्चन, दी गई आकृति में डी समांतर है बीसी। समांतर है तो कौन सी थ्योरम लगेगी? डीपी थ्योरम। फेल्स पर में डीबी का मान ज्ञात करना। डीबी ये अब इधर भाग, ये भाग निकालना, तो इधर भाग, इस भाग को देखो, ये कितना गुना है? 18 3 54, 3 गुना है ना, तो ये भी इसका मतलब 3 गुना होगा। 12 3 एक के बाद दशमलव लगाना है, ये ध्यान रखना। 3.6 ऑप्शन डी ये ठीक है।
क्या हुआ, दी गई आकृति में डी समांतर है बीसी समांतर है, इसका मतलब फेस पर में फिर लगेगी, बाकी दो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ईसी का मान निकालना, ईसी देखो ईसी इधर है, तो ये निकाला था इधर का, देखो दोनों भुजा दे दोनों पार्ट, तो कितना ही 15 दूनी 30, यानी कि डेढ़ का दुगुना है 3, तो यहाँ दुगुना है तो वहाँ भी क्या होगा दुगुना, इसका दुगुना 2/4 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या है सी। 12वां क्वेश्चन, आकृति में डी समांतर है बीसी समांतर है, तो फिर तेज में विपरीत थ्योरम, तो ईसी का मान निकालना, ईसी का मान ये है, तो यहाँ देखो ढाई का दुगुना है ना 5, तो डेढ़ का दुगुना क्या होगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 13वां, ए बी सी डी एक समलंब है, समलंब क्या होती है जिसमें एक पेयर समांतर, समूह भुजाओं का एक पेयर समांतर, ये समांतर है, इसमें ए बी समांतर है डीसी, ए बी समांतर है डीसी, बोल भी देगी। असमांतर भुजाएं एडी और बीसी पर बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है कि ई एफ समांतर है ए बी, ई एफ समांतर है ए बी, इसके समांतर होगा तो इसके समांतर होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर है। कोई भुजा इसके समांतर है तो इसके भी होगी, जो इसके समांतर हो इसके, यानी कि तीनों भुजाएं क्या है समांतर है, तीनों समांतर है। यदि ए बराबर 3, ए कितना है 3, ईडी 4.8, बीएफ 1.5, सीएफ इसमें भी रेशो सेम होगा, तो समांतर हो, तो ये भाग समानुपाती हो। ये कितना देखो लिखते हैं 3 बटे, अब ऊपर से लिखते हैं 4.8 बटे में 3 बराबर सीएफ निकालना ना, सीएफ बटे में 1.5, ये बताइए बराबर ये बताइए, काट दो 3 एकम 3 3 18, आप और गुणा करो, सीएम बराबर 1.6 गुणा 1.5, 15 15 225 240, और 2 अंकों के बाद 10 मिनट, ठीक है। अरे कहाँ, तो ये तो काट दो, रह गया 2.4, ऑप्शन क्या है बी। ये 14वां क्वेश्चन, आकृति में डी समांतर है बीसी, तो कौन सी विपरीत थ्योरम फेल्स फॉर्म में, बीडी 7.2, सी 5.4, ए 1.8 सेंटीमीटर, तो एडी किसके बराबर होगी, एडी ऊपर वाला भाग निकालना है, ये देखो कितना गुना है 3 गुना, तो ये भी क्या होगा 3 गुना, किसका 3 गुना है ये 3 गुना है ना, कभी इसका 3 गुना लिख दो यहाँ, ये तो 3 गुना है, इसका 3 गुना ये है, तो किसका 3 गुना ये है, करके देख लो, 3 से भाग करके देख लो, इसको 3 गुना किसका, 3 दूनी 6, 3 चौक, इसका मतलब क्या है 4 का 3 गुना, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा सी, ये 15वां क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में यदि डी समांतर, इसमें भी क्या है विपरीत थ्योरम, एडी बराबर 6 सेंटीमीटर, बीडी बराबर 9 सेंटीमीटर, ए बराबर 8 सेंटीमीटर हो, तो एसी का मान क्या होगा, अब लिख ले इसमें, ये एडी कितना है 6 सेंटीमीटर, बीडी है 9 सेंटीमीटर, और एसी 8 सेंटीमीटर, ए 8 सेंटीमीटर, एसी ये निकालना, यस सर, ये पूरी भुजा निकालनी है, ये हमारे पास आ जाए एसी, तो इसमें 8 जोड़ देंगे पूरा आ जाएगा, ईसी आ जाए तो इसमें 8 जोड़ देंगे एसी आ जाएगा। अब देखो इसमें 2 गुना भी नहीं लगता, वैसे 1.5 गुना ही है, लेकिन ऐसे पता नहीं चले तो क्या करोगे, रेशो ले लो, 6/9 बराबर 8/, ईसी गायब है, काट दो, 3 गुणी 6, 3 किया 2 से ये काट दो, 2 चौक 8 बराबर, हम ऊपर से ऊपर वाला कर सकता है, ये एक दूसरे के ऊपर ये भी कर सकता है, नीचे से नीचे वाला कर सकता है, नियम पता होना चाहिए तुम्हें। आप और गुणा करो, 4 किए 12, ईसी बराबर 12, ठीक है।
पजल हो तो आर पर गुणा करके निकाल लियो, तब भी यही आएगा। ये होगी 12, कितनी होगी 12। अब AC कितनी है 12 और 8 20। तो AC है, क्योंकि पूरी भुजा पूछी उसने, Yes, जो sir. नीचे वाला पार्ट निकला है। तो 12 जमा 8 20 में से एक आ जाएगा। ऑप्शन क्या है इसमें A। ये ठीक। Yes, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह एक वीडियो के लिए हमारे चैनल को जुड़े रहें। थैंक यू।